नाउन प्रैक्टिस सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस 26 से 50। हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ईच क्राइटेरियन आर इसेंशियल फॉर सिलेक्शन। बेटा क्राइटेरिया एंड क्राइटेरियन, ये दो शब्द सुने होंगे आपने। हमेशा याद रखना, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है। यहाँ पे ईच हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। क्राइटेरियन भी एक सिंगुलर नाउन है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज एसेंशियल। तो एरर कहाँ पे है, बी वाले पार्ट में है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, दीज क्राइटेरियन हैव बीन रिवाइज्ड रिसेंटली। ठीक है, दीज क्राइटेरियन हैव बीन रिवाइज्ड रिसेंटली। हमने अभी पढ़ा क्राइटेरियन हमेशा सिंगुलर को बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म होता है, और क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। दीज किसके लिए यूज़ होता है, हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। हैव भी प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है, तो क्राइटेरियन की जगह हम क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ए वाले पार्ट में है, इसीलिए ए आंसर। नेक्स्ट, द फिनोमिनन वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिनोमिनन जो है बेटा ये भी सिंगुलर है। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना, फिनोमिना। ठीक है, द फिनोमिनन वर ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसके करस्पॉन्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो क्या होगा, वॉज। आंसर क्या हो गया, डी में एरर है। नेक्स्ट, मैनी फिनोमिना हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर। मैनी मतलब बहुत सारे, प्लूरल हो गया, फिनोमिना प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, हैव प्लूरल है, बीन रिपोर्टेड फाइन है, दिस ईयर। तो यहाँ पे हमको कोई एरर नहीं है, सब चीज़ प्लूरल में ही है, सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही हो रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। आंसर है बेटा डी, नो एरर। नेक्स्ट, हिज थीसिस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। देखो, थीसिस सिंगुलर है, ठीक है, थीसिस सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ का करस्पॉन्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, सेवरल एनालिसिस वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। देखो, एनालिसिस एंड एनालिसिस, सिर्फ इसकी स्पेलिंग में अंतर है, यहाँ आई की जगह ई आ गया है, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है, तो सेवरल मतलब बहुत सारे, ये कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। एनालिसिस आई लगा है, मतलब क्या है, सिंगुलर है। क्या ये बेटा जच रहा है, नहीं, नहीं होगा ऐसा। क्यों, क्योंकि सेवरल प्लूरल है, उसके साथ सिंगुलर लगा दो, बोलो बहुत सारे लड़का, इज दिस, ये क्या सही होगा, नहीं सही होगा। और इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए में प्रॉब्लम है। यहाँ स्पेलिंग एनालिसिस, एनालिसिस, ई वाला एनालिसिस आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द क्राइसिस हैव इफेक्टेड मैनी फैमिलीज। द क्राइसिस, क्राइसिस अगेन सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हैव अफेक्टेड मैनी फैमिलीज़, मैनी फैमिलीज़ में कोई एरर नहीं है, द क्राइसिस में भी कोई एरर नहीं है। क्राइसिस क्योंकि सिंगुलर है तो इसके आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो आंसर आएगा हैज़। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। नाउ बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, तो बैक्टीरिया 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 इज़ अ प्लूरल फॉर्म, सो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, बी में है। ठीक है। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम आर फाउंड इन पोल्यूटेड वाटर, पहले जैसा है, बैक्टीरियम सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो क्या आएगा, इज़। प्रॉब्लम कहाँ पे है, बी में है। ठीक है,
नेक्स्ट, मैनी फंगाई ग्रोज रैपिडली इन डैम्प प्लेसेस। देखो मैनी मतलब प्लूरल, फंगाई, फंगाई इज ऑल्सो प्लूरल, फंगस सिंगुलर है और इसका प्लूरल है फंगी या फंगाई। ग्रोज रैपिडली इन डैम्प प्लेसेस। नाउ ग्रोज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब है, तो ग्रोज की जगह क्या होना चाहिए? ग्रो, विच इज प्लूरल फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम और सीखेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? बी में है। आंसर इसका क्या होगा? बी। ओके, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल आर 5 सेंटीमीटर्स। अब देखो रेडियाई, रेडियाई क्या होता है? रेडियाई होता है प्लूरल और रेडियस होता है सिंगुलर। ठीक है, ठीक है। तो रेडियस क्योंकि यहाँ पे नाउन है जो कि सिंगुलर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। आंसर क्या होगा? इज। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? सी में है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारा? सी में है। नेक्स्ट, ऑल रेडियाई आर इक्वल इन द सेम सर्कल। ऑल रेडियाई, रेडियस सिंगुलर अभी पढ़ा, ठीक है, रेडियाई प्लूरल, इसकी वर्ब भी प्लूरल है। इन द सेम सर्कल में कोई एरर नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है बेटा, तो आंसर हो गया डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडिक्स वर मिसिंग फ्रॉम द रिपोर्ट। अगेन अपेंडिक्स, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है जो कि यूजुअल से डिफरेंट होते हैं। तो अपेंडिक्स का क्या हो गया? अपेंडाइसिस। ठीक है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? वॉज मिसिंग होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? बी में है। नेक्स्ट, सेवरल अपेंडाइसिस वर अटैच्ड टू द रिपोर्ट। अपेंडाइसिस मतलब प्लूरल फॉर्म है, वर वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, टू द रिपोर्ट यहाँ कोई एरर नहीं है, तो आंसर हो गया नो एरर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्यूमिनस, दी अल्यूमिनस हैव रिसीव द अवार्ड। ठीक है, अल्यूमिनस एंड अल्यूमिनाई, इसका मतलब पता है बेटा क्या होता है? जो जैसे आप किसी कॉलेज के या फिर किसी एकेडमी के पार्ट हो और फिर जब आप वहाँ से पढ़ के निकल जाते हो तो आप उस जगह के अल्यूमिनाई या अल्यूमिनस कहलाते हो। अल्यूमिनस इज सिंगुलर, अल्यूमिनाई इज प्लूरल। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आंसर होगा हैज़ ओनली डी। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलरली, वैसे ही ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये बार बार आपको बोरिंग लगेगा करने में, लेकिन ये बार बार करोगे ना बेटा रट जाएंगे ये, इसीलिए इससे बोर मत हो। बस 8-10 मिनट का है, दिन में चलते फिरते रिवीजन कर लिया करो, देख लिया करो, दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, नाउ मैनी एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई क्या है? प्लूरल है, अटेंडेड द रीयूनियन। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में, तो आंसर क्या होगा? नो एरर। नेक्स्ट, फॉर्मूला एंड फॉर्मूले, फॉर्मूला सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूले। ठीक है, सो द फॉर्मूला आर इनकरेक्ट, ये सिंगुलर नाउन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। सो द फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट इन द टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम कहाँ पे है? बी वाले पार्ट में है, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, सेवरल फॉर्मूले हैव बीन वेरीफाइड बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने बहुत सारे फॉर्मूले वेरीफाई किए। देखो बेटा, नाउन यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, और बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। आंसर नो एरर। नेक्स्ट, द इंडेक्स आर प्रिंटेड। अगेन इंडेक्स एंड indices, the index are printed at the end of the book.
तो इंडेक्स क्या है, सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़, क्योंकि हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट, द ऑल इंडाइसेस वर केयरफुली कंपेयर्ड, ऑल इंडाइसेस वर केयरफुली कंपेयर्ड, आंसर क्या होगा इसमें, इंडाइसेस प्लूरल है, वर्ब भी इसकी प्लूरल है, तो कोई एरर नहीं है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, द सिलेबस हैव बीन रिवाइज्ड दिस सेशन, सिलेबस क्या है बेटा, सिंगुलर, ठीक है, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा, आंसर कहाँ पे है, बी में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, द एजेंडा हैव बीन अप्रूव्ड अनएनिमसली, देखो बेटा एजेंडा को हम सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, ये याद रखना, दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ बीन अप्रूव्ड, प्रॉब्लम है बी में। द डायग्नोसिस वर कन्फर्म्ड आफ्टर द टेस्ट, डायग्नोसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, डायग्नोसिस, ईएस, वर की जगह आएगा वॉज, आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल डायग्नोसिस वर डिस्कस्ड बाय द डॉक्टर, सेवरल मतलब मैनी, बहुत सारे हो गए, डायग्नोसिस भी प्लूरल हो गया, वर प्लूरल है, तो ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है, कहीं भी एरर नहीं है, तो आंसर हो गया डी, नो एरर। नाउ द पैरेंथीसिस वर ओमिटेड बाय मिस्टेक, पैरेंथीसिस बेटा सिंगुलर होता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, आंसर हो गया हमारा बी। ओके, चलिए, वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस, लेट मी नो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड and then we'll move on to next set of 25 question in the next class. Thank you so much for watching.